हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 56 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 29 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है आपका चैप्टर 12 उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। पिछली वर्कशीट में हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था ग्राफ जो है वो इस तरह से लीनियर ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ठीक है। ओम्स लॉ था V = IR, यानी I जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, V के ऊपर डिपेंड करता है। और R क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट था जो कि क्या था, रेजिस्टेंस था, ठीक है, जो कि जो करंट है उसको फ्लो होने से रोकता है। अब बात करेंगे फैक्टर्स जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इन द प्रीवियस वर्कशीट वी हैव लर्नड अबाउट रेजिस्टेंस ऑफ वायर। हमने वायर के रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। नाउ द क्वेश्चन अराइज, इज द रेजिस्टेंस सेम फॉर ऑल द टाइप ऑफ मेटेलिक वायर एंड वायर ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ सेम मेटल। कि अगर लेंथ सेम हो तो क्या जो है उसकी रेजिस्टेंस में कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा, अलग कर दें तो क्या होगा। एक्सपेरिमेंटली इट इज़ ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। जो रेजिस्टेंस है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। ए ऑन इट्स लेंथ, तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आर जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल के। अगर आप लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। दूसरा, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, यानी अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और अगर एरिया कम करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा जा सकता है। दो रोड हैं, एक रोड ये बहुत ज़्यादा तंग है, अब ये तंग रोड है तो एरिया इसका क्या है, एरिया इसका कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप गाड़ी से जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे जाम लगेगा क्योंकि एरिया बहुत कम है, ठीक है। आपका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पे रोड बहुत चौड़ा है तो क्या होगा, आप आराम से जा सकते हो। तो एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस जो है कम है, आप जो है जाम नहीं लगेगा। क्लियर है, इस तरह से इसको थोड़ा सा समझ सकते हो। उसके बाद है ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मटेरियल जो है वो कैसा है। तो यहाँ से हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R इज इक्वल टू रो L बाई A। यहाँ पे रो क्या है, रो यहाँ पे एक कांस्टेंट है जो जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। और हर एक सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी जो है वो क्या होती है, इक्वल होती है एट ए गिवन टेम्परेचर। उसके बाद देखिए, रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। आप ये देखिए हमने यहाँ से क्या निकाला, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अगर हम यहाँ से रो के वैल्यू निकालते हैं तो RA बाई L, क्लियर। और ये रो हो जाएगा। अब इसकी यूनिट हम लिखें तो R की यूनिट होती है ओम, इसकी होती है मीटर स्क्वेयर, और L की होती है मीटर। मीटर से मीटर कट गया, ओम मीटर जो है इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी की क्या होगी, ओम मीटर होगी। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटेलिक वायर ऑफ यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी वो प्रॉपर्टी है जो कि जो वायर में करंट है उसको फ्लो होने से रोकती है। अब देखिए रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करें तो जैसे हमने फॉर्मूला लिखा R इज इक्वल टू रो L बाई ए, तो क्या हो जाएगा RA बाई L। अब अगर यहाँ पे एरिया जो है 1 मीटर स्क्वेयर है, L जो है वो कितनी है, 1 मीटर है, तो रेजिस्टिविटी जो है वो R के बराबर हो जाएगी, ठीक है। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल एट ए गिवन टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। एग्जाम्पल, इफ़ देयर आर 2 कॉपर वायर ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन, बोथ हैव सेम रेजिस्टिविटी। दोनों की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी अगर 2 कॉपर वायर हैं, लेकिन उनका रेजिस्टेंस जो है वो बदल जाएगा, उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर, तो ये आप लिख देंगे, ये आप जो है समझ लेंगे। उसके बाद देखिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर डिपेंड। कि कौन से फैक्टर हैं जिन पे रेजिस्टेंस जो है किसी भी मेटेलिक वायर का डिपेंड करता है। तो हमने अभी पढ़ा रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इंक्रीज विद इंक्रीज इन लेंथ। अगर हम लेंथ इंक्रीज करेंगे तो R भी इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिक्रीज विद इंक्रीज इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस जो है उसको बढ़ाएंगे तो जो एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A।
द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, और नेचर ऑफ मटेरियल। तो इन चारों के ऊपर जो है क्या है, हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटेलिक वायर। मेटेलिक वायर की रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो ये प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से रोकती है, दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। तो इसका जो है एक्सप्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं, आप इसका जो है लिखोगे फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और रो के लिए क्या हो जाएगा RA/L। ये एक्सप्रेशन आप इसमें ज़रूर से लिख देंगे जो हम समझते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो है आपका न्यूमेरिकल है। इफ़ 5 एम्पियर करंट इज़ फ्लोइंग अक्रॉस वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर। अगर 5 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है 10 मीटर वायर लेंथ से, देन फाइंड द करंट इफ़ द लेंथ इज़ इंक्रीज टू 20 मीटर। अब आपको करंट निकालना है अगर उसकी लेंथ को बढ़ाकर 20 मीटर कर दिया जाए तो। एंड अदर फैक्टर रिमेन सेम, और दूसरे जो फैक्टर हैं वो बिल्कुल सेम है, केवल लेंथ को बढ़ाया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि अब कितना करंट फ्लो करेगा। सो यहाँ से आंसर करेंगे। हमें आई दे रखा है, I1 दे रखा है 5 एम्पियर, L1 दे दिया 10, L2 बढ़ा के कर दी 20, I2 हमें निकालना है। तो बहुत सिंपल है, हम यहाँ से एक्सप्रेशन लिख लेंगे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, और I हमें निकालना है। तो I क्या हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा दैट इज़ I निकालना है तो V बाय R हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आई हमने क्या किया, आर की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे ये वाली आर की वैल्यू इस वाले आर में पुट कर दी। अब हम कंपेयर कर लेंगे। हमें देखो I2 एक करंट दिया है, दूसरा हमें निकालना है जब लेंथ चेंज कर दी गई है। तो हम दो आई लेके उनको कंपेयर कर लेंगे। जब हमने I1 लिया तो L1 ले लिया, I2 लिया तो L2 ले लिया, बाकी चीज़ें तो सेम हैं। तो हमने ये जो फॉर्मूला है इसमें I1 करके L1 कर दिया, I2 करके L2 कर दिया। तो यहाँ पे कंपेयर करने से ये सारा कट गया और ये हमारे पास आ गया I1 डिवाइडेड बाई I2, L2 बाई L1। I2 हमें निकालना है, बाकी तीनों चीज़ें हमें दी गई हैं, वैल्यू पुट कर देंगे 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20, आंसर आ जाएगा 2.5 एम्पियर, ठीक है। यानी अगर हमने लेंथ को 10 से 20 कर दिया तो करंट जो पहले 5 एम्पियर था वो आधा हो गया 2.5 एम्पियर। क्लियर है, यानी लेंथ बढ़ाने से जो लेंथ को डबल करने से करंट जो है अगर सारी कंडीशन सेम है तो वो हाफ हो जाता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ए मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक वायर है जिसकी लेंथ दी गई है 7 सेंटीमीटर, उसका एरिया दिया गया है 12 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस दिया गया है, रेजिस्टिविटी निकालनी है। बहुत ही आसान है, यहाँ से आंसर कर लेंगे। लेंथ दी गई है 7, इसको हमने सेंटीमीटर में है मीटर में बदल लिया। एरिया दिया गया है 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है मीटर में बदल लिया। आर हमें दिया गया है 60 ओम, वैल्यू पुट कर देंगे रो इज इक्वल टू RA/L, ठीक है, RA/L सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 102.85 इंटू 10⁻⁻² ओम मीटर। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब आपको यहाँ पे फिलअप जो है ये करने हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है, ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट दिया गया है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर इज डैश प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। लेंथ के क्या होती है, लेंथ के होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। सेकंड है रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर इज डैश प्रोपोर्शनल टू इस क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा जो है एरिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इज डायरेक्टली, इसमें लिख देंगे डायरेक्टली, इसमें लिख देंगे इनवर्सली। क्या हो जाएगा बच्चों, ये इनवर्सली, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ मेटेलिक वायर। कौन जो है लेंथ और क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, तो वो कौन नहीं करती, रेजिस्टिविटी। क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी, ठीक है। आप स्पेलिंग बेटा ऊपर से भी देख के लिख सकते हो। तो रेजिस्टिविटी जो है दैट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रही हूँ, थर्ड का आंसर हो जाएगा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। क्लियर है। उसके बाद नंबर 4 देखिए, वायर ऑफ कॉपर ऑफ डिफरेंट लेंथ हैव सेम। जो कॉपर वायर है जिसकी लेंथ सेम है उसमें क्या होगा, इट हैज सेम, इसके पास सेम क्या होगी, सेम रेजिस्टिविटी रहेगी। हमने अभी पढ़ा कि रेजिस्टिविटी जो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती लेंथ के ऊपर, बट डिफरेंट रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है।
क्लियर। तो इसमें आप लिख देंगे रेजिस्टेंस, ठीक है, R। तो यहाँ से आप अपना आंसर कंप्लीट कर लेंगे। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये टॉपिक क्लियर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए भी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।